नए साल के साथ ही सनातन परंपरा का बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेला आज से शुरू हो गया है। माघ मेले के शुरू होते ही प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कल्पवासी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। हर तरफ भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। इस खास मौके पर अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संतों और श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। जी, आज मैं सभी को, जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे भारतवर्ष में, सभी को मैं कहूँगी कि ये मिनी कुंभ भव्य माघ मेला इस बार हमारे माननीय योगी जी ने इतनी सुंदर तरीके से सजाया है श्रद्धालुओं के लिए। तो आप आइए, इस मिनी महाकुंभ को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। और सभी आइए, आज इस पहला यहाँ पे आज स्नान है पौष पूर्णिमा का, और हम भी आए हुए हैं। और माँ गंगा से हम सभी के लिए हम प्रार्थना करूँगी कि माँ गंगा सभी का दुख दूर करे। और आप देख रहे हैं हर साल की भांति इस साल यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा से आए हैं, 5 साल हो गए यहाँ पे। आज पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान है। हम 1 तारीख को यहाँ पहुँचे थे और 1 फरवरी को जाएंगे, कल्पवास करते हैं। देखिए, आज का दिन का बहुत महत्व है, संगम के क्षेत्र का बहुत महत्व है। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा माँ, यमुना माँ और अदृश्य सरस्वती का संगम हो रहा है। संगम का अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर किया गया कोई भी कर्म अक्षय होता है। यहाँ पर जो दान पुण्य कर्म करते हैं वो अक्षय होता है। 1 मास कल्पवास का व्रत आज से आरंभ होगा संकल्प के साथ। जो 12 साल लगातार कल्पवास करते हैं वह मोक्ष के भागी बनते हैं। कल्पवास के दौरान शरीर का कायाकल्प होता है। इतनी सर्दी पर भी गंगा मैया की ऐसी कृपा होती है, जो गंगा मैया में स्नान करता है वह बीमार नहीं होता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तीर्थराज प्रयाग की पावनधरा पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है, जो कल्याण के लिए, शक्ति के लिए, सिद्धि के लिए, रिद्धि के लिए बहुत अनुकरणीय है। आज से कल्पवास का प्रारंभ हो रहा है। सारे लोग माँ गंगा की गोद में आकर के निवास कर रहे हैं। संकल्पों की धुरी को लेकर के यज्ञ, पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, तमाम संकल्पों के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और आज का लिया गया संकल्प पितरों को मोक्ष देता है, काल सर्प योग की समाप्ति होती है, ग्रहों की शांति होती है, राष्ट्र रक्षा का संकल्प होता है। आज से ही सारे कलवासी 1 बार आहार ग्रहण करते हैं, दिन भर उपवास करते हैं, शाम को फलाहार लेते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल का सेवन करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी सामर्थ्य से लाए हुए अन्नों का दान करके गरीबों की सेवा करते, संत महात्माओं की सेवा करते हैं। और जो बिना पढ़ी लिखी माताएं, वो भी सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गंगा गंगा कहे कि पूरे दिन जप करते हुए तीर्थ में परिक्रमा करती हैं, कथा सुनती हैं। माघ मेले को छोटा कुंभ भी कहा जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा आते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए प्रशासन अलर्ट है और महाकुंभ की तरह ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की बात कह रहे हैं। अभी सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 लोगों के द्वारा स्नान कर लिया गया है और सभी श्रद्धालुगण, कल्पवासीगण आ रहे हैं, हमारे विभिन्न घाटों पे स्नान कर रहे हैं। और पर्याप्त संख्या में यहाँ पे चेंजिंग रूम, वॉच टावर और सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV और AI से भी मॉनिटरिंग हो रही है और किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। सारे पुलिस के कर्मचारी, अधिकारीगण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात जल पुलिस, NDRF की और SDRF की टीमें अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही हैं। और लगातार श्रद्धालुओं को उनके घाटों पर स्नान करा के वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षा की भी व्यवस्था हमारी बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित एम्बुलेंसेज वगैरह भी हमारे पूरी मात्रा में यहाँ पे तैनात हैं। सफाई की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। माघ मेला करीब 40 दिनों से ज़्यादा वक्त तक चलेगा और इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम पवित्र स्नान के साथ होगा। इस दौरान देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु, संत और कल्पवासी प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर निवास करेंगे। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ये साल सूर्य का माना जा रहा है, इसलिए इसका असर धर्म, आस्था, तप और अच्छे कर्मों पर खास रूप से पड़ने वाला है।